सबको जय मसीह की। एक बार फिर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के वचन से कुछ ना कुछ देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है। जैसे कि हम वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, हम देखें तो ये समय जो चल रहा है बाइबल के मुताबिक हम इसको एंड टाइम्स बोलते हैं, अंतिम समय। अंतिम समय का मतलब कि दुनिया के हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं और यीशु के बादलों पे आने का समय बहुत ही निकट आ रहा है। बादलों पे आने का मतलब यीशु ने हमारे साथ ये वाचा बांध रखी है कि जो मुझे मानेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मेरी बंदगी करेंगे, मेरे वचन में रहेंगे, जैसा मैंने उनको अपने वचन से शिक्षा दी, मेरे वचन में वो बने रहेंगे, बिना किसी कारण अपना प्रेम मेरे साथ रखेंगे, तो मैं बादलों पे आप कर उनको इस धरती से उठाकर ले जाऊंगा। और एक बात ध्यान रखना, हम इस शरीर के साथ प्रभु के साथ प्रभु जब बादलों पे आएगा, प्रभु की और बादलों पे इस शरीर में नहीं उठाए जाएंगे। तो वचन बताता है कि ये हमारे शरीर और के और हो जाएंगे, आत्मा बन जाएगा और आत्मा बन के हम प्रभु की ओर उठाए जाएंगे। तो अगर हम आज के समय में देखें तो समय काफ़ी ख़राब हो रहा है। आपको न्यूज़ सुनने को मिल रही है, अभी फ़िलहाल में आपको अमेरिका में सुनने के लिए मिला होगा कि लॉस एंजल्स जो अमेरिका का सबसे एक बड़ा शहर है, स्टेट है, जिसमें सेलिब्रिटीज़ लोग रहते हैं, जैसे हमारे इंडिया में बॉम्बे है, तो वो मेन क्षेत्र है अमेरिका का, अमीर क्षेत्र है। तो उसमें अभी हम देख रहे हैं आग लगी हुई है, कैसे घर के घर जलकर राख हो चुके हैं। तो अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें, परमेश्वर के वचन में ये बातें पहले से ही लिखी हुई है कि ऐसा ऐसा सब कुछ होगा। तो आप वचन पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 3 to 28। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 3 से लेकर 28 तक आप पढ़ सकते हैं। इन बातों को पढ़ना और इनमें हमें यीशु के बादलों पे यीशु के आने का हमें पता चलता है कि यीशु कब आएंगे, हमें लेने के लिए कब आएंगे। हम देखते हैं ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है। अगर जगह जगह पे भूकंप आ रहे हैं, आग लग रही है, सुसाइड बढ़ रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, गलत काम बढ़ रहे हैं, तो अगर हम बात करें, किसी भी चीज़ की अपडेशन होनी बहुत ही अनिवार्य है। हालेलुया। अगर आज के समय में हम देखें, लोगों के पास पैसा इतना है बल्कि वो परमेश्वर को भूल चुके हैं। अपने पैसे की ताकत को वो गलत कामों में दिखा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जो पैसा परमेश्वर ने हर एक इंसान को दिया है, पैसा होना कोई पास में बुरी बात नहीं है, पर उस पैसे को गलत इस्तेमाल करना, दैट इज़ अ वेरी 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 रॉन्ग थिंग। और ये बहुत ही गलत बात है और जिससे परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। तो अगर आज जगह जगह पे भूकंप आ रहे हैं, आग लग रही है, बर्बादी हो रही है, कोरोना की तरह और भी नए वायरस आ रहे हैं, तो इन बातों से घबराना नहीं। ये मनुष्य की, इंसान की गलतियां हैं और गलतियों का ये परिणाम है। अगर मान लीजिए कोई गलती करता है, परमेश्वर के विपरीत चलता है, उसकी आज्ञाओं के, उसके वचन के खिलाफ चलता है, तो उसका परिणाम मनुष्य को 100% श्योर है भुगतने को मिलेगा, जैसे आज के समय में हम देख रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता आप कैसे वचन को पढ़ते हैं, अगर जगह जगह पे आग लग रही है, नुकसान हो रहा है, वायरस आ रहे हैं, मनुष्य की बर्बादी हो रही है, मनुष्य ख़त्म होता जा रहा है,
क्योंकि इस चीज़ को बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि ये सब कुछ इंसान को परमेश्वर ने बनाया, इस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर समय समय से अगर उसको लगे कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा तो परमेश्वर फिर उसको अपडेट भी करता है। तो इस चीज़ को हम यही समझेंगे कि परमेश्वर मनुष्य की गलतियों के कारण ही इस पृथ्वी के ऊपर अपना प्रकोप भेजकर इस चीज़ों को अपडेट कर रहा है। कैसे अपडेट कर रहा है देख लीजिए। मान लीजिए हमारे माता पिता वो हमें खर्चने को पैसा देते हैं। जब वो हमें खर्चने को पैसा देते हैं तो हम अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते, उनके विरोध में हो जाते हैं। फिर हमारे माता पिता क्या करते हैं, हमें सबक सिखाने के लिए वो फिर हमें अपडेट करते हैं। क्या? हमें खर्चा देना बंद कर देते हैं। वो क्या करते हैं, हमें हमारे साथ एक क्या करते हैं, वो रूठ जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सबक सिखाने के लिए कि आपको हम किसी चीज़ की थोड़ी कमी नहीं रहने दे रहे और आप हमारे विपरीत में चल रहे हैं, आप हमारी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, आप हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, उल्टा हमारे विरुद्ध में हो रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारे आज्ञाकारी बने जाओ, आप आज्ञाकारी नहीं बन रहे। तो सेम इसी तरह से आज ये पृथ्वी पे बातें क्यों हो रही है? परमेश्वर ने मनुष्य को किसी भी चीज़ की, आज अगर हम बोलें कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, सबके पास अपनी लिमिट से ज़्यादा है। कोई भी गरीब नहीं कह सकता अपने आप को। तो सब कुछ होने के बावजूद मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ ही कदम पे कदम बढ़ाता जा रहा है। बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य की हर एक ज़रूरत को पूरा किया। मनुष्य परमेश्वर के आगे झुकने की बजाय गलत काम कर करके परमेश्वर को क्रोध दिला रहा है, परमेश्वर को क्रोधवान बना रहा है, परमेश्वर को क्रोधित करता जा रहा है इंसान। तो फिर परमेश्वर क्या करेंगे? फिर परमेश्वर इंसान को सबक सिखाने के लिए इस धरती पे क्या करेंगे? कुछ ना कुछ विपदा, कुछ ना कुछ परेशानी भेजेंगे। हालेलुया। अभी ये तो कुछ भी समय नहीं, इतना भयानक समय नहीं आया। अगर एक जगह पे आग लग गई है अभी, दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ नॉट अ मच टेरिबल थिंग। ये कोई इतनी ज़्यादा भयानक बात नहीं है। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है, जो हमारे घर में मेन इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बंद हो सकती है। काफ़ी डैम्स वो भी कोलैप्स हो सकते हैं। अगर मान लीजिए बिजली बंद हो गई तो दुनिया के सारे काम रुक जाएंगे। बिजली के बिना कुछ भी नहीं चलेगा। हमारे घर में लाइट आने बंद हो जाएंगी। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ होना बंद हो जाएगा। हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में चीज़ें इस्तेमाल करते वो सब कुछ बंद हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है। मनुष्य को सबक सिखाने के लिए वो जो मनुष्य एक क्रुकड लाइन, टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहा है, लाइन में चल रहा है, परमेश्वर उसको सीधा करने के लिए कुछ ना कुछ तो अपडेट इस धरती पे ज़रूर करेंगे। कुछ ना कुछ तो वो विपदा परेशानी ज़रूर भेजेंगे, ताकि मनुष्य जो परमेश्वर को भूल चुका है, अपने पैसे में इतना व्यस्त हो चुका है, अपनी लालसाओं में, अपने बुरे कामों में इतना व्यस्त हो चुका है, परमेश्वर को इस दिमाग से निकाल दिया है। फिर परमेश्वर इंसान को अपने बारे में याद दिलाने के लिए कुछ ना कुछ धरती पे ज़रूर करता है परमेश्वर। हालेलुया। अभी मालूम है आपको 2019 में जब कोरोना बीमारी, महामारी, पेस्टिलेंस, एक वायरस फैला था, तो 2-3 साल सारा संसार बंद रहा, बिजनेस बंद रहे, काम बंद रहे, सब कुछ कोलैप्स हो चुका था। तो मनुष्य ने क्या किया? किसको याद किया? परमेश्वर को याद किया। हालेलुया। वो भी एक समय था, परमेश्वर ने अपडेट करके इस पृथ्वी को अपडेट करके मनुष्य के ऊपर विपदा भेजकर मनुष्य को अपडेट किया। हालेलुया। हालेलुया। उसमें दोबारा एक नई चीज़, जो मनुष्य परमेश्वर को भूल चुका था, उस परमेश्वर ने उस मनुष्य को इस धरती पे वायरस भेजकर उसको अपडेट किया। हालेलुया। तो क्या हम सब अपडेट, हर एक प्राणी अपडेट हो गया। हालेलुया।
तो कहने का मतलब ये अभी जो हम सुन रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। इतना भयानक समय आएगा कि मनुष्य की सोच के परे भी बियॉन्ड होगा, उसकी समझ से बाहर होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है, हमने कभी भी परमेश्वर के वचन के विपरीत नहीं चलना है। परमेश्वर ने, जब हम आदम और हवा की बात करें, परमेश्वर का उनके साथ रिलेशन कैसे टूटा। परमेश्वर ने उनको जब बनाया, अदन के बाग में रखा, उनको फुल फ्रीडम दी थी परमेश्वर ने। जैसे कि आज मनुष्य के पास फ्रीडम क्या है? पैसा। मनुष्य किस चीज़ को अपनी आज़ादी मानता है? पैसे को। जब परमेश्वर मनुष्य को पैसा दे देता है तो वो मनुष्य अपने माँ बाप को, सबको, परमेश्वर को भी भूल जाता है। तो परमेश्वर ने जब इंसान को, आदम और हवा को बनाया, एदन, द गार्डन ऑफ एदन, अदन के बाग में रखा, उसको फ्रीडम दी कि ये देखो मैंने तुम्हें क्या कर दिया है, ये बाग दिया, इसमें रहो। परमेश्वर उनके साथ बात करने के लिए आते थे, हर एक तरह की फ्रीडम दी थी परमेश्वर ने, तुम इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो। पर परमेश्वर ने एक चीज़ उनको मना किया था करने के लिए, पर वो उल्टा उस चीज़ में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। तो इसी तरह से आज भी परमेश्वर ने, मनुष्य जो काम करता है, अपने हाथ की कला से काम करता है, पैसा कमाता है, परमेश्वर ने पैसा दिया है मनुष्य को, पर मनुष्य उसका कैसे इस्तेमाल करता है? गलत कामों में इस्तेमाल करता है। परमेश्वर पैसा हमें देते हैं कि हम उसके भय में रहकर इसको खर्च करें। मनुष्य शादियों में ऐसे पैसा उड़ाता है, मनुष्य शराब पीता है, मनुष्य गंदे कामों में इस पैसे को इस्तेमाल करता है, मनुष्य बुराई में इस पैसे को इस्तेमाल करता है, मनुष्य घमंड में आ गया है। तो इसीलिए परमेश्वर ये विपदाओं को इसीलिए भेजता है ताकि इस मनुष्य को सेंस नहीं है, ये सेंस में नहीं है, इसको अकल नहीं है, ये सेंस में था, इसको अकल भूल गया है, ये अकलमंद नहीं है, इसकी सेंस जाती रही है। तो फिर परमेश्वर किसी ना किसी रास्ते के द्वारा, वे के द्वारा विपदा भेजकर उसको क्या करता है? रास्ते पे लाता है इंसान को। हालेलुया। ये समय कुछ भी नहीं है, इतना भयानक समय नहीं है, घबराना नहीं है। तो आपको मालूम है अभी सोशल मीडिया का समय है, इतना समय भयानक आ सकता है कि जो मनुष्य ने अपनी पूंजी, अपना पैसा बैंकों में जमा करवाया है, जोड़ रखा है कि आने वाले समय में उसको मैं अपनी विपदा के समय इस्तेमाल करने पाऊँ, वो इतना समय ये सोशल मीडिया के दौरान, ये वो जो इंटरनेट के दौरान हम देखते, इतना समय भयानक आ सकता है कि ये पैसा आपको नहीं पता चलेगा कहाँ गया मेरा पैसा, ये सब कुछ कोलैप्स हो सकता है। हालेलुया। कहने का मतलब, परमेश्वर अगर इस धरती पे विपदा, कोई ना कोई परेशानी भेजता है तो उसका कोई ना कोई रीज़न है। वो इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये परमेश्वर ने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं, बल्कि मनुष्य को ये बोलना चाहिए, मैंने जो बीज बोया था वो काट रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे आशा है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देंगे। पर वचन हमें ये शिक्षा देता है, वी नेवर हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। हम प्रभु यीशु के लोग हैं, हमने कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करनी है। हालेलुया। और सबसे बड़ा भयानक समय मालूम है कब आएगा? यीशु ने हमारे साथ ये प्रॉमिस किया है कि मैं बादलों पे आके आपको लेके जाऊंगा। और जब यीशु बादलों पे आके हमें, जो हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना बंदगी करते हैं, वचन में लिखा जो प्रभु में सोए हुए हैं, जिनको भी कब्र में रखा हुआ है, वो जब यीशु बादलों पे आएंगे, उनको यीशु उठाकर अपनी ओर ले जाएंगे। और फिर जो जीवित होंगे उनको भी परमेश्वर अपनी ओर ले जाएंगे स्वर्ग में। और उसके बाद इतना भयानक समय आएगा कि उस समय में परमेश्वर का नाम लेना, परमेश्वर की बंदगी, पूजा, आराधना करना कोई इजी काम, सौखा काम, इजी काम नहीं होगा। हालेलुया। कहने का मतलब, ये समय इतना भयानक नहीं है। हालेलुया। सब कुछ है आपके पास, अच्छे अच्छे घर है। यो मनुष्य परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर मुझे ये दे, मुझे वो दे, फिर मैं तुझे मानूंगा, फिर मैं तेरी बंदगी करूंगा। परमेश्वर ने सबको अच्छे अच्छे घर दिए हैं। ये जो एक बाइक मांग रहा था, परमेश्वर ने उनको 2-2, 3-3 बाइक दी हैं। जो एक मोबाइल मांग रहा था, परमेश्वर ने उनको एक नहीं, हर एक प्राणी के जितने घर में सदस्य हैं, उन हर एक सदस्य के पास मोबाइल फ़ोन है। जो एक घर मांग रहा था, परमेश्वर ने उनको 1 घर, 2 घर, 3 घर, कितने घर दिए हैं। यो
एक चीज़ मांग रहा था, परमेश्वर ने दो दो तीन तीन चीज़ें उनको दी है, पर फिर भी परमेश्वर का डर नहीं, खौफ नहीं। हालेलुया। कहने का मतलब परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। मनुष्य को अपने आप को जांचना है कि वो कहाँ रॉन्ग है। हालेलुया। कहने का मतलब ये समय इतना भयानक नहीं है। क्या कुछ नहीं है कि अगर हम ये बोले कि ये समय बहुत भयानक है, कहने का मतलब इतना भयानक समय अभी आया नहीं है। ठीक है, हम अपनी सोच के हिसाब से देख रहे हैं, ये वायरस आ रहा है, ये यहाँ आग लग गई, इस कंट्री में ये हो गया, इसमें वो हो गया। ठीक है, तो ये इतना भयानक समय नहीं है। सब कुछ है इंसान के पास, खाने के लिए अच्छा खाना है, अपनी मर्जी से इंसान खाता है, फास्ट फूड खाता है, ये खाता है, वो खाता है, सब कुछ अपनी इच्छा से करता है, अपनी मनमानी करता है इंसान। अगर आज कुछ ना कुछ हो रहा है तो ये बात हमको, इस बात में हमको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये वायरस फैल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब इतना भयानक समय नहीं है, पर आएगा, पर इससे भी भयानक से भयानक समय आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। यो इंसान सोच रहा है कि ये सबसे भयानक समय आ रहा है, भयानक समय चल रहा है, पर हम आपको मानने वाले लोग हैं, हम आपकी पूजा करने वाले लोग हैं, पर आपका वचन हमें ये शिक्षा देता है कि ये समय इतना भयानक नहीं है, पर इससे भी और भयानक समय आएगा। यो मनुष्य के सहने से बाहर होगा परमेश्वर। पर हम आपके पुत्र पुत्रियां हैं, आपने हमें अपना बल दिया, अपनी सामर्थ्य शक्ति दी, ताकि हम परमेश्वर आपके वचन में बने रहें। आपका वचन हमें दिलासा, तसल्ली देता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपका वचन बताता है मनुष्य जो बीजेगा, जो बोएगा, वो ही काटेगा। और सच में आज अगर धरती पे वायरस आ रहा है, वायरस फैल रहे हैं पिता, इस धरती पे पिताजी आग लग रही है अलग अलग देशों में, प्रांतों में, तो वो परमेश्वर मनुष्य की अपनी गलतियों का फल वो उसको मिल रहा है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमेशा हमारे साथ भले हैं। आपने आपके वचन में हमें ये शिक्षा दी है कि ये नेचर है, ये कुदरत है, जो आपने सब कुछ बनाया, इसके भी हमने उल्टा नहीं चल रहा है, पर ये मनुष्य हमेशा दिन प्रतिदिन इस नेचर के आपकी बनाई हुए कुदरत के खिलाफ भी चल रहा है, खड़ा हो रहा है। तो प्रभु, ये जो वायरस फैल रहे हैं, ये जो भूकंप आ रहे हैं, ये जो पानी जहरीले हो रहे हैं, खाना पानी हमारा खराब हो रहा है प्रभु, जगह जगह पे देशों में अलग अलग प्रांतों में, क्षेत्रों में आग लग रही है, ये मनुष्य का अपना हुआ बोया हुआ बीज ही वो काट रहा है। परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता आप हमेशा भले हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ आपके वचन के द्वारा मैं ये अंगीकार करता हूँ, कहता हूँ कि आप परमेश्वर हमेशा भले हैं, आप भले परमेश्वर हैं पिता, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अगर हमें बोला, शिक्षा दी, जो मेरी बनाई हुई चीज़ें हैं, वस्तुएं, उनके साथ हमने उल्टा नहीं करना है, गलत नहीं करना है, तो हमें उसका हर्जाना, उसका प्रतिफल भोगने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। परमेश्वर, आप अच्छे हैं, भले परमेश्वर है, पर ये हमारा बोया हुआ बीज, इंसान का बोया हुआ बीज ही इंसान काट रहा है। परमेश्वर, मुझे आशा इस वचनों के द्वारा जो मेरे प्रिय भाई बहन, आपके पुत्र पुत्रियाँ सुनेंगे प्रभु, वो आशीष को प्राप्त करेंगे। और जो प्रभु, जिन लोगों ने अपना जीवन आज तक आपको नहीं दिया, आपके बारे में सुना है, उनको इस वचनों के द्वारा आशीष दें, ताकि वो भी आपको यीशु मसीह अपना मुक्तिदाता माने, वो अंगीकार करें कि वो पापी है। यीशु मसीह उनके लिए भी मरा सलीब पर और जिंदा हुआ, रक्त बहाया, यीशु के रक्त के द्वारा उनका उद्धार नहीं है, उनकी मुक्ति नहीं है। प्रभु, बहुत सारे लोग इस वचन के द्वारा आपको जानने पाए, उनकी ज़िंदगी में पिता काम करना प्रार्थना करता हूँ। जैसे आपने हमें पाप की दलदल से बाहर निकाला पिता, अपने बारे में आपने हमें शिक्षा दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उन लोगों को भी पिता पाप की दलदल से बाहर लेकर आए, आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष दे, सबको जय मसीह की।